नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारा पाठ 1 और पाठ 2 हो गए हैं और आज हम शुरू करेंगे पाठ 3। पाठ 3 का शीर्षक है चुस्की स्कूल चली। तो यहाँ पे आप पाठ का शीर्षक देख सकते हो और एक उसमें चित्र भी दिया गया है जिसमें चुस्कित का चित्र दिया है और चुस्कित क्या कर रही है, इसमें स्कूल जाने के लिए अपना बस्ता यानी कि बैग तैयार कर रही है। बैग में सब कुछ अपने बस्ते में सब कुछ स्कूल के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो रख रही है, उसकी स्कूल की तैयारी कर रही है। तो आज हम एक 9 साल की लड़की जिसका नाम चुस्कित है उसके बारे में एक कहानी पढ़ेंगे। तो आप दूसरे चित्र में देख सकते हो कि यहाँ चुस्कित बैठ के कुछ चित्र बना रही है। वैसे चुस्कित एक अपाहिज लड़की थी जो कि अपने आप कहीं पे चल के जा नहीं सकती थी, उसके पैर नहीं थे। पर चुस्कित को चित्रकारी का बड़ा ही शौक था और वो अक्सर नए नए सुंदर चित्र बनाती थी और वैसे अपना मन बहलाती थी। इसलिए अक्सर उसके पापा उसके लिए नए नए रंग बिरंगी पेंसिल उसे लाके देते थे। फिर चुस्कित क्या करती, हर रोज़ अपनी खिड़की के पास बैठ जाती और सुंदर सुंदर चित्र बनाती। एक दिन अचानक उसके पापा उसके लिए व्हीलचेयर लेके आते हैं। तो आपने शायद देखा होगा कि कोई भी अपाहिज है, अपने पैरों से चल के कहीं जा नहीं सकता है या फिर बहुत बीमार है, तो फिर वो व्हीलचेयर के सहारे कहीं पे भी जाता है। तो जब चुस्कित के पापा उसके लिए व्हीलचेयर लाते हैं तो वो उसे देखकर खुशी से उछल पड़ती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि उसे अब पता है कि अब वो किसी की भी मदद के बगैर अपने आप कहीं पे भी जा सकती है व्हीलचेयर में बैठ के। इसलिए वो बहुत खुश थी और अब उसने व्हीलचेयर में बैठ के बैठना भी सीख लिया था और उसको चलाना भी सीख लिया था। वह हर रोज़ शाम को अपने घर के बाहर व्हीलचेयर में बैठती और स्कूल से लौटते बच्चों को देखती और खुश हो जाया करती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तीसरा चित्र जिसमें चुस्कित अपने घर के बाहर व्हीलचेयर में बैठी हुई है। तो एक दिन वह जब अपने दादाजी के साथ बाहर घर के बाहर बैठी हुई थी तो वहाँ पे उसके पड़ोस का एक लड़का आता है जिसका नाम अब्दुल था। वह चुस्कित के पास आकर उसे पूछता है कि चुस्कित, हम सब हर रोज़ स्कूल जाते हैं पर तुम स्कूल क्यों नहीं आती है? तब चुस्कित कहती है कि स्कूल तो मुझे भी आना है पर मैं नहीं आ पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने पैरों से चल के स्कूल नहीं जा सकती और अगर मैं व्हीलचेयर लेकर जाऊंगी तो मैं मतलब उसके घर से स्कूल तक का जो रास्ता था ना वो उबड़ खाबड़ और पथरीला था। तो उसे पता था कि अगर वो व्हीलचेयर लेके भी स्कूल जाती है तो अगर व्हीलचेयर उसमें फंस गई कहीं पत्थर में या उबड़ खाबड़ रास्ते में फंस गई तो वो खुद गिर भी सकती है। इसलिए वो जा नहीं सकती थी, वरना उसे भी सबके साथ खेलना, नए नए दोस्त बनाना, स्कूल की वर्दी पहनना मतलब कि यूनिफॉर्म पहनना और इम्तिहान देना, यह सब सभी बच्चों की तरह करने का बहुत मन करता था पर वह ये सब करने में असमर्थ थी। तो अब्दुल चुस्कित की यह सारी कहानी सुन लेता है और फिर सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि इस बारे में हमें कुछ करना चाहिए, वो उसकी मदद करना चाहता था। फिर वह वहाँ से चला जाता है और चुस्कित को कहता है कि वो वापस उससे दूसरे दिन मिलने के लिए आएगा। फिर अब्दुल दूसरे दिन स्कूल जाता है। अब्दुल है वह सरकारी स्कूल की 6ठी कक्षा में पढ़ता है।
अब्दुल स्कूल जाके प्रधानाचार्य को मिलता है। प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल। वो अपने प्रधानाचार्य को चुस्किट की पूरी कहानी बताता है। अब प्रधानाचार्य क्या करते हैं? वह सभी अध्यापकों की एक बैठक बुलाते हैं। अध्यापक यानी कि शिक्षक। सभी शिक्षक ने मिलकर चुस्किट की मदद करने की सोची और सभी ने चुस्किट को स्कूल लाने के नए नए तरीके भी सोचे। अगले दिन स्कूल के सारे बच्चे स्कूल के मैदान के ऊपर इकट्ठे होते हैं और सभी शिक्षक इन सभी बच्चों को अलग अलग दल में बांट देते हैं ताकि सभी दलों को एक एक काम सौंप सके। अब सभी दलों को शिक्षकों ने एक एक काम सौंप दिया। जब एक दल है वह चुस्किट के घर के सामने काम पे लग गया। दूसरा दल यानी कि ग्रुप, तो दूसरा दल है वह पानी की धार के साथ जाती पगडंडी पर काम उसने शुरू कर दिया। और तीसरा दल है वह पानी की धारा के ऊपर मजबूत पुल बनाने लगा ताकि उसके ऊपर से चुस्किट की व्हीलचेयर आसानी से चल सके। सभी बच्चों ने रास्ते से कंकड़ पत्थर हटाए और उबड़ खाबड़ रास्ता था उसे एकदम सीधा बना दिया ताकि चुस्किट को अपनी व्हीलचेयर स्कूल तक ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। दिन ढलने तक मतलब कि दिन के ख़त्म होने तक सभी बच्चों ने हंसते गाते चुस्किट के घर से स्कूल तक का जो रास्ता था उसे साफ कर दिया। मतलब सब ने मिलजुल के इतना मुश्किल जो काम था उसे भी आसानी से पूर्ण कर लिया। अब चुस्किट आसानी से अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर स्कूल जा सकती है। और आज चुस्किट के स्कूल का पहला दिन है और चुस्किट बहुत ही खुश है और वो खुशी के कारण आज बड़े सवेरे मतलब कि बहुत जल्दी सवेरे उठ गई है और स्कूल के लिए उसने वर्दी भी पहन ली है और स्कूल जाने के लिए अब वो अपना बस्ता तैयार कर रही है। और वो बहुत खुश है कि अब तो मैं भी सभी बच्चों की तरह स्कूल जाऊंगी। तो बच्चों, कैसा लगा कैसी लगी आपको ये कहानी? यह आपको मुझे हमारी क्लास के दौरान बताना है, ठीक है? और बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। एक तो यह कि हमें किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और किसी का भी जो दुख दर्द है उसे हमें बांटना चाहिए। जैसे कि अब्दुल ने चुस्किट का बांटा। उसका जो दुख था वो अपाहिज थी, वो स्कूल नहीं जा पाती थी, तो अब्दुल ने उसकी मदद की। वैसे ही हमेशा किसी की मदद करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और दूसरी सीख यह मिलती है कि हमेशा कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम भी आप मिलजुल कर करते हो, एक होकर करते हो, तो वह काम आसान हो जाता है और उसमें हमें ज़रूर ही सफलता मिलती है। तो ठीक है बच्चों, यह थी हमारी चुस्किट की कहानी और आज के लिए बस इतना। अलविदा, धन्यवाद।